सबसे पहले आप सभी को राम राम, नमस्कार। आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल फ्रिक्शन कैरियर इंस्टीट्यूट सूरतगढ़ में। आप सबके बीच में सुभाष बांबू। आज अपन इंपॉर्टेंट डिस्कशन के बारे में चर्चा करेंगे। इस डिस्कशन में अपन देखेंगे जो आरपीएससी ने जो सितंबर माह में जो अपना एग्जाम हो रहा है, इस एग्जाम की अभी तक वर्गीकरण नहीं दिया। तो क्या अपनी जो सीटें वास्तव में बैकलॉग में जा रही है, कितनी सीटें बैकलॉग में जा रही है, कितनी सीटें जनरल और ओबीसी के लिए बाकी रहेगी, कितना अपना कंपटीशन किस प्रकार का रहने वाला है। हालांकि देखो, मेरी प्रबल इच्छा थी, मैं आपको लास्ट टाइम पे डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन बहुत सारे बच्चे मेरे पास जब से ये अपने आरटीए के माध्यम से मैथ्स की अपनी सीटें पता चली है, तब से खूब सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं कि सर एक बार हमारा डाउट क्लियर कर दीजिए। तो मेरे को ऐसा लगा कि एक छोटा सा अपने वीडियो लेके आते हैं जिसमें सारे डाउट, जो भी आपके जितने भी डाउट है, बैकलॉग की किस प्रकार सीटें भरी जा रही है, कितनी परसेंट सीटें किस में जा रही है, कितनी परसेंट सीटें आपकी बैकलॉग में जाएगी, कितनी सीटें आपकी अनरिजर्व कैटेगरी में रहेगी, सब अपने इस वीडियो के माध्यम में डिस्कस करेंगे। आपको अपनी तैयारी में किसी भी प्रकार की कोई भी बाधा नहीं लेके आनी। ये जो आपको मैं ये जो वीडियो है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको एक तरीके से सच्चाई से मैं रूबरू कराने वाला हूं। हालांकि आपको बहुत अच्छे से मेहनत करनी है। देखो, जो भी मेहनत करेगा उसका फाइनल सिलेक्शन होगा, ये गारंटी है। आपको ये वीडियो देख के आपको हो सकता है सीटें आपको थोड़ी कम लगे, तो उसकी वजह से आपको पढ़ाई छोड़नी नहीं है, या पढ़ाई में आपको किसी प्रकार का कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं आना चाहिए। आपको इतना सोचना है कि यदि सीटें कम है तो थोड़ा सा कंपटीशन ज्यादा होगा, मुझे थोड़ी सी ज्यादा एफर्ट लगाने हैं। अभी मात्र 20-25 दिन अपने पास बचे हुए, तो इन 20 दिनों में अपनी तरफ से खूब आप एफर्ट लगाओ, ताकि आपको ये जो कम सीटें हैं, इनमें यदि आप 5 क्वेश्चन भी एक्स्ट्रा सही कर पाओगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि आपने देखा होगा संस्कृत डिपार्टमेंट में बहुत कम सीटें थी, उसमें भी आपका 274 के आसपास कट ऑफ गई है, यानी इतनी कम सीटों में भी 274 नंबर पे आपका सिलेक्शन हो रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपकी थोड़ी सीटें भी ज्यादा मिलेगी आपको, तो इतनी ज्यादा कोई कट ऑफ जाने वाली नहीं है। तो बिल्कुल आप निश्चित होकर फ्री माइंड आप तैयारी करो, और उसके साथ साथ में अपने किस प्रकार से आपकी कट ऑफ बढ़ सकती है, ये सारी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो सबसे पहले देखो, ये जो आपका किसी बलवीर नाम के व्यक्ति ने आरटीए लगाई है आरपीएससी में, और उसने ये आरटीए में ये चाहा कि जो वरिष्ठ वैज्ञानिक अध्यापक भर्ती है, गणित विषय के लिए वर्गीकरण मांगा है। तो आरपीएससी ने क्या वर्गीकरण दिया है, अपन उस पर चर्चा करेंगे। ये जो लास्ट वाला है, इस वर्गीकरण पे चर्चा करेंगे। इसको अच्छे से समझेंगे। देखो, ये आपका पूरा वर्गीकरण आरपीएससी ने दिया है, ठीक है। आरपीएससी के पास, आरपीएससी ने जब सीट निकाली तो मैथ्स की सीट थी टोटल आपकी, ये आपकी जो मैथ्स सीट है, इसमें आपके मैं एक बार थोड़ा सा पूरा लेके आया हूं, इसमें एक एक चीज को आपको क्लियर कराऊंगा। देखो, आपकी मैथ्स की जो सीट थी आपकी नॉन टीएसपी, और एक थी आपकी टीएसपी, ठीक है। टोटल सीट थी 694। कितनी सीट थी? 694, ठीक है। 694 में आपकी टीएसपी की सीट थी 155, यानी 155 सीट आपकी टीएसपी की थी, और पीछे बच गई 539, यानी 539 सीट आपकी नॉन टीएसपी की थी। देखो, एक बार के लिए टोटल सीट आपकी 694 थी, जिसमें से 155 सीट आपकी टीएसपी एरिया की है, और 539 सीट आपकी नॉन टीएसपी एरिया की है, ठीक है। अब देखो, ये जो 539 सीट है, इस 539 सीट का आरपीएससी ने वर्गीकरण दिया है गैर अनुसूचित क्षेत्र, यानी नॉन टीएसपी एरिया। ये जो नॉन टीएसपी एरिया में किस प्रकार का आपका वर्गीकरण है, उस पर अपन गौर करेंगे। देखो, टोटल आपके 539 सीट है, ठीक है। 539 सीट में से ये बोल रहा है कि 539 सीट है, इसमें आपकी बैकलॉग में, देखो जनरल कैटेगरी को बैकलॉग में नहीं काउंट करते हैं, नहीं आपका ईडब्ल्यूएस बैकलॉग में काउंट होता है। तो यहां बैकलॉग में कौन कौन सी काउंट हो रही है? सर, एक नंबर पे आपकी एससी होगी, दूसरी आपकी एसटी की होगी, 3 नंबर पे आपकी ओबीसी, और 4 नंबर पे आपका एमबीसी। ये 4 कैटेगरी ऐसी है जो बैकलॉग में काउंट होगी, ठीक है। अब इसने बोला है कि सर एससी की जो कैटेगरी है, अनुसूचित जाति की जो आपकी सीट है, वो 150 सीट है बैकलॉग में। एसटी की जो इन्होंने दे रखी है 142 सीट है, ओबीसी की इन्होंने दी है 53 सीट है, और एमबीसी की इन्होंने दी है 52 सीट, यानी 539 सीट थी। इन 539 सीट में इतनी सीट आपकी बैकलॉग कैटेगरी की है, ठीक है। एससी की 150 है, थोड़ा सा मेरे हिसाब से आपको नहीं दिख रहा, तो मैं एक बार जूम कर देता हूं इसको, एक सेकंड के लिए रुको आप। ये लो भाई, ठीक है। अब मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया, एससी की 150 सीटें, एसटी की 142, ओबीसी की 53 और एमबीसी की 52। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये सीट आपकी, ये कैटेगरी आपकी भरेगी। जब आपने ये सीटें भर ली, उसके बाद में आपकी सीट बचेगी 142,
539 में से जब आप इतनी सीटें भरोगे तो आपके पीछे सीट बचेगी 142। इस 142 सीटों पे आपकी ओबीसी जनरल सारी सीटें वापस दोबारा वर्गीकरण होगा इसका। तो इस 142 सीटों में इन्होंने क्या दे रखा है, देखो इस 142 सीटों में ये बोल रहे हैं आपकी जो जनरल कैटेगरी की सीट है वो आपकी 56 सीट है। देखो 142 सीट है टोटल। अब मैं इसको एक बार डिवाइड करता हूं, ये 142 सीट है, इसमें आपकी जनरल की सीट, इसमें आपकी ईडब्ल्यूएस की सीट, इसमें आप ओबीसी की सीट, फिर आपकी एससी की, फिर एसटी की और फिर आपकी एमबीसी की। देखो भाई जनरल की सीट ये बोल रहा है आपकी 56 है, ईडब्ल्यूएस की ये बोल रहा है आपकी सीट कौन सी कितनी है, 15 सीट है। फिर आपकी ये आ गई एससी की कितनी सीट है सर, एससी की सीट 23 है। एसटी की कितनी सीट है सर, एसटी की सीट आपकी 15 है। फिर आपकी ओबीसी की कितनी सीट है सर, ओबीसी की सीट आपकी 27 है। और एमबीसी की कितनी सीट है, एमबीसी की सीट आपकी 6 सीट है। ठीक है, ये देखो भाई आपने सीट आपको देखने में 539 लग रही है, लेकिन जनरल की सिर्फ 56 सीट अपने हाथ आएगी। इसमें भी आपकी महिला की सीट है, इसमें भी महिला की सीट है। सिर्फ ओबीसी मेल की यदि जनरल मेल की बात करें तो 38 सीट है, 38 प्लस 18 आपकी महिला की सीट है। 38 सीट आपकी मेल की है, इसमें से 18 सीट आपकी क्या है, 18 आपकी फीमेल की है, टोटल सीट आपकी 56 है। ठीक है, अब आप देखोगे, आप इसको पूरा देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप पूरा देखने पे आपको क्या चीज समझ में आएगी सर, यहां एक चीज देखेंगे तो आपके एक तो एससी की सीट देखो, आप एससी कैटेगरी सीट बैकलॉग से कितनी भर रहे हैं सर, 150 भर रहे हैं। उसके बाद आप यहां से कितनी भर रहे हो सर, 23 भर रहे हैं, टोटल आपकी 173 सीट है। ये आपकी एससी कैटेगरी है, यानी एससी कैटेगरी में नाम मात्र का कंपटीशन है। यदि आपने 40% भी क्वालिफाई कर लिया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एससी और एसटी वालों के लिए मैं बता रहा हूं, एससी और एसटी वाली 40% नंबर भी ले आए तो आपका 100% सिलेक्शन होगा, कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। आप मेरी बातों को एकदम कंफर्म सही मान लेना 100%। यदि आपके 40% नंबर आ जाएंगे तो आपका कंफर्म सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो एसटी कैटेगरी। एसटी कैटेगरी में देखो आपकी 15 सीट यहां से है और 142 सीट आपकी वहां से, तो ये होगी 157 सीट। यानी बिल्कुल यदि आपका 35% पे भी सिलेक्शन हो रहा है, यूं मान के चलो आपको थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन दे रही है आरपीएससी, तो 35% पे भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो एससी और एसटी वाले क्या करेंगे, एससी और एसटी वालों को सिर्फ 40% पे फोकस करना है। कितने नंबर पे, सिर्फ 40% नंबर लेके आने आपको। एससी एसटी के जो भी भाई मेरे को वीडियो देख रहे हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 40% नंबर आने चाहिए, कैसे भी करके आपका सिर्फ फोकस 40% पे होना चाहिए। यदि आपके 40% नंबर आ रहे हैं तो कंफर्म आपका सिलेक्शन हो जाएगा, 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा, चाहे वो साइंस का हो चाहे वो मैथ सब्जेक्ट का हो। ठीक है, उसके बाद देखो आप 3 नंबर पे बात करेंगे अपन ओबीसी की। ओबीसी में देखो आप 27 सीट आपकी यहां से मिल रही है और उसके पास में बैकलॉग से कितनी आ रही है सर, 53 आपकी बैकलॉग से आ रही है, तो ये आपकी हो जाएगी 80 सीट। ओबीसी में आपका कितनी सीटें हैं, ओबीसी में आपकी 80 सीट है। ओबीसी में भी अच्छी खासी सीटें हैं, 80 सीट कम नहीं है भाई। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करेंगे 4 नंबर पे ईडब्ल्यूएस की। तो ईडब्ल्यूएस का कोई भी आपकी बैकलॉग नहीं होती, ईडब्ल्यूएस में मात्र आपकी 15 सीट आएगी, ईडब्ल्यूएस के लिए मात्र 15 सीट है, टाइट कंपटीशन है। उसके बाद बात करेंगे अपने जनरल कैटेगरी। जनरल कैटेगरी में भी आपकी किसी भी प्रकार का कोई रिलैक्सेशन नहीं है, जनरल कैटेगरी में आपकी 56 सीट है। और उसके बाद एमबीसी की बात करेंगे, एमबीसी में नाम मात्र का कंपटीशन है, क्योंकि देखो एमबीसी की 6 सीट यहां से आ गई, 52 सीट यहां से आ गई, 52 प्लस 6 यानी टोटल 58 सीट आ गई, नाम मात्र का कंपटीशन है। तो किस किस का सिलेक्शन होगा इस बार, ये जो वैकेंसी है, ये वैकेंसी आपके सबसे पहले सबसे ज्यादा फायदा देके जाएगी एमबीसी वालों को, उसके बाद में फायदा देके जाएगी आपका, उसके बाद में आपका फायदा देके जाएगी एससी वालों को और 3 नंबर पे एसटी वालों को। ये 3 कैटेगरी वाले विद्यार्थी अपना जी जान लगा दो तैयारी में, आपको सिर्फ 40% नंबर लेके आने, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद में बात करेंगे थोड़ा सा इसमें कंपटीशन किस में ज्यादा रहेगा, जनरल ईडब्ल्यूएस और आपका ओबीसी है, जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी है, इनमें बहुत बारीक कंपटीशन रहेगा, इसमें आपको थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट लगाने। जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से यदि आप आते हो तो आप में थोड़ा सा कंपटीशन दिखेगा, आपको सावधानी के साथ में पेपर करना है, कोई भी क्वेश्चन आपको हल्के में नहीं लेना है। आप कोशिश ये करना कि जितने ज्यादा आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, नेगेटिव मार्किंग आपको कम करनी है। जितने आप जो आज तक आपने पढ़ा है उसमें ये कोशिश करना कि जो भी क्वेश्चन आपका आता हुआ क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। यदि आप सारे क्वेश्चन यदि आप जो आपने पढ़ा है उस मैटर में से यदि क्वेश्चन आ रहे हैं और सारे के सारे आपने सही कर दिए तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपने मैथ सब्जेक्ट में। तो इससे आपने क्या निष्कर्ष निकाला, इससे क्या निष्कर्ष निकाला, मैं एक बार निष्कर्ष बताता हूं। देखो इससे क्या निष्कर्ष निकाला, जनरल कैटेगरी की कुल सीट
अब देखो एक बार पीछे देखो आप, यहाँ पे कुल सीट कितनी है आपकी 539 सीट है। कुल सीट कितनी है 539 है। 539 का लगभग आप 10% करोगे, 10% करोगे तो कितना आएगा 54 सीट आएगी। और यहाँ जनरल कैटेगरी की कितनी सीट है 56 सीट है। इसका मतलब आपकी जो कुल सीट है, जितनी भी आपकी कुल सीट है, कुल सीट का लगभग आप मान के चलो 11 से 12%, 11 से 12% आपकी जनरल कैटेगरी करेगा। कुल सीट जितनी भी है उसका 11 से 12% आपका जनरल कैटेगरी करेगा। उसके बाद में ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस में आपका क्या आएगा, टोटल जो सीट है, टोटल सीट है उसका लगभग आपका 3 से 4% ईडब्ल्यूएस की सीटें आएगी। ठीक है, ये जनरल में आपकी 11 से 12 सीट आएगी और ईडब्ल्यूएस में आपकी कुल सीटों का 3 से 4% सीटें आएगी। उसके बाद देखो ओबीसी, ओबीसी में आप लगभग टोटल जो सीट है, टोटल जो सीट है इस सीट का लगभग 20% सीटें आपकी ओबीसी से आएगी। कितनी सीटें 20% सीटें आपकी ओबीसी से आएगी। उसके बाद देखो एससी और एसटी, एससी और एसटी दोनों को मिला के आप लगभग यूं मान के चलो 55% सीटें आपकी एससी एसटी भरेगी। कितनी सीटें 55% सीटें आपकी एससी एसटी भरेगी। और 6 नंबर पे बच गया आपकी एमबीसी, तो ये एमबीसी आपकी लगभग 10% सीटें एमबीसी भरेगी। टोटल कितने हो गया सर, देखो 10 10 3 13 13 और 20 कितने हो गए 33 33 43 43 45 मानो आप, लगभग आपका कितना हो गया, ये आप 10 की जगह 12 ही लेके चल सकते हो इसको, 12% सीटें। तो टोटल आपकी ये होगी 100% सीटें। यदि आपकी 100% सीट है तो 100% सीट में जनरल कैटेगरी 11 से 12% भरी जाएगी, ईडब्ल्यूएस की सीटें 3 से 4% भरी जाएगी, ओबीसी की सीट 20% के आसपास रहेगी, एससी और एसटी की मिला के आपकी 55% सीटें होगी और एमबीसी को मिलाओगे आप तो 10 से 12% आपकी एमबीसी की सीट आएगी। अब अपन बात करेंगे, ये एक बार के लिए आप अच्छे से इसको देख लो, आपकी यदि कोई टोटल सीट, आपकी जितनी भी टोटल सीट है उसकी जनरल कैटेगरी की 10 से 12% सीट आएगी, ईडब्ल्यूएस की आपकी 3 से 4% सीटें आएगी, एससी एसटी की 55% सीट आएगी, ओबीसी की 20% आएगी और एमबीसी की आपकी लगभग कितनी परसेंट सीट आएगी 12% सीट आएगी। अब अपन बात करेंगे साइंस में, मैं इसको नए पेज में ले लेता हूं। अब अपन बात करेंगे साइंस से। सर साइंस में कितनी सीट है, साइंस में अपने 350 सीट है। कितनी सीट है 350 सीट है। इसमें भी आपकी नॉन टीएसपी और टीएसपी में डिवाइड कर रखा है। नॉन टीएसपी में कितनी है सर 261 है, टीएसपी में कितनी है सर, टीएसपी में आपकी 89 है। ठीक है, अपन इस 261 सीटों पे बात करेंगे। देखो हो सकता है कि आपका जो साइंस सीटें हैं इसमें ओबीसी की सीटें पूरी भरी हुई हो, तो हो सकता है बैकलॉग में कम आ जाए, हो सकता है एससी और एसटी की सीटें ज्यादा भर गई हो, क्योंकि मैथ का पेपर थोड़ा सा टफ आता है, मैथ में 40% लेके आना बहुत मुश्किल होता है। और जो पिछली बार का जो पेपर था, पिछली बार का जो पेपर था मैथ का, बहुत ज्यादा टफ पेपर था, बहुत ज्यादा टफ पेपर था, उस वजह से 40% लोगों के कवर ही नहीं हो पाए, तो सीटें खाली गई थी, ये सभी को पता है। जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं पिछले 2-3 साल से, उन सभी को यह पता है कि पिछली बार जो मैथ का पेपर था, ये आप लिख सकते हो, मैथ का जो पेपर था बहुत ज्यादा टफ था, भी बहुत ज्यादा हार्ड होने की वजह से 40% मार्क्स भी नहीं आ पाए, जिसकी वजह से बैकलॉग की सीटें बढ़ गई, जिसकी वजह से बैकलॉग की सीटें बढ़ गई। अब अपन बात करेंगे साइंस में। तो देखो साइंस में एक मोटा मोटा आइडिया देखो, आप साइंस में आप क्या करोगे, जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, इसके बाद ओबीसी, इसके बाद एमबीसी और उसके बाद में आप 5 नंबर पे एससी और 6 नंबर पे आप लेके चलो एसटी। इसमें थोड़ा सा चेंज होगा, थोड़ा सा वेरिएशन देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपकी जनरल की जो सीट है लगभग 15% सीट आएगी, ईडब्ल्यूएस की सीट है लगभग 5%, ये मिनिमम सीटें, इनसे ज्यादा ही आपको देखने को मिलेगी। ओबीसी की सीट है लगभग आपका लगभग यूं मान के चलो 23-24% सीटें आएगी, 24% सीटें आप मान के चल सकते हो। एमबीसी की आपकी कम आएगी, लगभग आपकी एमबीसी 8 से 10% सीटें आएगी। और उसके बाद में एससी एसटी की सीटें लगभग 50% आएगी। देखना 15 5 20 20 और 25 45 45 10 कितना हो गया 55, तो यहाँ पे आप लगभग आपके 45% सीटें आएगी। थोड़ा सा मैथ से आपका थोड़ा सा अलग होगा, हालांकि लगभग मैथ के बराबर है, लेकिन थोड़ा सा वेरिएशन देखने को मिलेगा, क्योंकि मैथ में आपके 40% नंबर नहीं आने की वजह से एससी और एसटी की कंप्लीट सीटें खाली गई थी, ऑलमोस्ट आधी से भी ज्यादा सीटें आपकी खाली गई थी, जिसकी वजह से बैकलॉग में सीटें ज्यादा आई है। लेकिन साइंस में ऐसा उल्टा है इसका, साइंस में इतनी ज्यादा सीटें खाली नहीं गई है, लगभग आपका यूं मान के चलो यदि मैथ में 100 सीट खाली गई है तो साइंस में आपकी उसकी आधी गई है, 50-60 सीटें खाली गई है, जिसकी वजह से यहाँ जो आपका यहाँ जो डिवाइडेशन है, जो यहाँ देखो आप एससी और एसटी 55% सीटें लेके आ रहे हैं,
तो आपने जो साइंस में लगभग आपको 45 सीटें पे, ये मैक्सिमम बता रहा हूं, ये आपका मैक्सिमम है, मेरे अनुमान के हिसाब से तो 40% पे भी सिमट जाएगी, मेरे हिसाब से तो ये 40%। इसको मैं एक वेरिएशन दे देता हूं थोड़ा सा, देखो 40 से 45% सीटें, ठीक है। इसमें मैं आपको दे देता हूं 15 से 20% सीटें, 5 से 7%, 24 से आपका 26-27% तक जा सकता है, ये 27%, और ये 8 से 10% बिल्कुल सही है। अब देखो इसमें इसके अकॉर्डिंग कितनी अपनी सीटें होंगी, इसके अकॉर्डिंग कितनी सीटें होंगी, तो 20% इसका होता है लगभग सर 50 सीटें, अपने मोटा मोटा माने तो सीट देखो भाई कितनी सीट आ सकती है, मोटा मोटा माने तो जनरल में आपकी 50 सीट आएगी, ईडब्ल्यूएस में आप 5% देखोगे, 250 का 5% 12%, यानी लगभग आपकी 15 सीट आएगी, ठीक है। ओबीसी में आप 25% निकालो, इसका 25 × 25 625 होता है, लगभग आप यूं मान के चलो 60 से 65 सीट देखने को मिलेगी, 60 से 65 सीट देखने को मिलेगी। उसके बाद एमबीसी में आप 10% निकालोगे तो लगभग आपको 23 से 25 सीट देखने को मिलेगी, ठीक है। एससी और एसटी में आप देखोगे तो इसका लगभग आपका 100 सीटें देखने को मिलेगी, 100 से लेके 120 सीटें तक आपको देखने को मिलेगी। ये सीटें अभी, ये आपका टोटल वर्गीकरण है जो मैंने काफी लंबी मेहनत की है, इस मेहनत के बाद में मेरे हिसाब से मैं ये आंकड़े तक पहुंचा हूं। इस आंकड़े में आप देखोगे तो आपको जनरल की सीट, साइंस में आपको 50 सीट दिखेगी, ठीक है, और आपको ईडब्ल्यूएस की 15 सीट दिखेगी, और आपको यदि आप ओबीसी कैटेगरी से हो तो आपके लिए जो सीट कितनी काम की होगी, 50 यहां से होगी, 15 यहां से 75, और 75 + 60 कितना होता है 135, लगभग मोटा मोटा यदि आप ओबीसी कैटेगरी से हो तो आपके लिए 140 सीट रहेगी, कंपटीशन में आपके 140 सीट रहेगी। यदि आप जनरल कैटेगरी से हो, ओनली जनरल से हो तो आपकी 50 सीट रहेगी। यदि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो, यदि आप ईडब्ल्यूएस से हो तो आपके लिए 65 सीट रहेगी। यदि आप ओबीसी से हो 140 सीट रहेगी। यदि आप जनरल कैटेगरी से हो तो 50 सीट के बीच में मुकाबला रहेगा, और ईडब्ल्यूएस में 65 सीटों के बीच में मुकाबला रहेगा। मेरे हिसाब से ये सारे डाउट आपके क्लियर हो गए। अब आप देखोगे तो आपको अच्छी खासी सीटें दिख रही है, इतनी कम भी सीटें नहीं है। ओबीसी की 140 सीट बहुत होती है, आपका कोई इतनी ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी, आप निश्चित रहें। किसी भी प्रकार के कोई भी आपकी ज्यादा कट ऑफ में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। यदि आपका पेपर जो सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट के जैसे पेपर आया, सपोज करो उसी हिसाब से आया, और जीके का पेपर थोड़ा सा टफ बना दिया, जीके का पेपर थोड़ा सा भी टफ बना दिया, तो मेरे अनुमान से जो कट ऑफ जाएगी आपकी, जिस हिसाब से अभी आरपीएससी जीके का पैटर्न चेंज कर रही है, यदि आपका जीके का पेपर थोड़ा सा भी टफ बना दिया तो आपकी जो कट ऑफ है वो लगभग 270 से लेके 275 नंबर तक सिमट जाएगी ओबीसी कैटेगरी के लिए, और लगभग 280 के आसपास आपकी जनरल कैटेगरी में कट ऑफ फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ये फाइनल रेट मैं बता रहा हूं। यदि आपका पेपर ठीक ठाक लेवल का है, जैसा संस्कृत डिपार्टमेंट का पेपर था, यदि उसी पैटर्न का पेपर आ गया तो 270 से 275 के आसपास ओबीसी वाले का फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, और 280 के आसपास आपके जनरल कैटेगरी का फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि इतनी जो सीटें आपको देख रहे हैं, ये सीटें कम नहीं है, ये बहुत सारी सीटें हैं। आपके लगभग 140 सीटें ओबीसी में खूब होती है। आपका ओपन फाइट करना, आपको जनरल कैटेगरी में भी आप फाइट कर सकते हो, ओबीसी में भी आप फाइट कर सकते हो। थोड़ी सी जनरल कैटेगरी वालों के लिए सीट कम है, तो थोड़ी सी कट ऑफ ओबीसी और जनरल में 10 नंबर के आसपास का डिफरेंस रहेगा। तो उम्मीद करता हूं ये जो वीडियो है, ये इसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो गए। हाँ, हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि सर आप लास्ट टाइम पे हमें डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो। हमारा कोई उद्देश्य नहीं है आपको डिस्ट्रैक्ट करना, हमारा सिर्फ ये उद्देश्य है कि जिसे जो आपके दिमाग में जितनी भी भ्रांति चल रही थी कि सर हम क्या सिलेक्शन हमारा होगा नहीं होगा, तैयारी करें या नहीं करें, तो उसके लिए मैं आपके बीच में वीडियो लेके आया हूं। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि यदि आपको इतनी सीटें मिल गई, यदि आपको इतनी सीटें मिल गई तो पढ़ने वाला स्टूडेंट को 100% बहुत फायदा होगा, चाहे वो कोई सी भी कैटेगरी से है, चाहे कौन सी भी कैटेगरी से आए। यदि उसने अच्छे से मेहनत की है पिछले 6-7-8 महीने में, तो 100% उसका सिलेक्शन होगा। और रही बात आपकी, यदि आप एससी और एसटी कैटेगरी से हो, यदि आप एससी और एसटी कैटेगरी से हो तो आपको सिर्फ 40% नंबर लेके आने हैं। ये बात मेरी नोट कर लेना। आप यदि सिर्फ 40% नंबर लेके आ जाओगे तो आपका कंफर्म सिलेक्शन हो जाएगा। 500 का 40% होता है आपका 200 नंबर, 500 का 40% होता है 200 नंबर, आपके लगभग 200 से लेके 210 के आसपास आपकी पूरी कट ऑफ फाइनल कट ऑफ जाएगी। ये एकदम तय बात है कि आपकी एससी और एसटी वालों की कट ऑफ बहुत कम जाएगी। इस बार जो गैप है, इस बार जो गैप देखने को मिलेगा, एससी एसटी की सीटें आपकी ज्यादा होने की वजह से एससी और एसटी की कट ऑफ 210 के आसपास रहेगी, और ओबीसी की कट ऑफ 260 के आसपास रहेगी, 270 भी जा सकती है, और जनरल की कट ऑफ 15-20 नंबर और हाई जाएगी। ये आज का इस वीडियो का पूरा मकसद था कि किस प्रकार से आपका क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। जो मेरी नॉलेज थी, जितना मैंने इधर उधर से डीप नॉलेज ली थी, कोशिश की थी भी हर प्रकार से मैं वर्गीकरण करूं,
तो वर्गीकरण करने के बाद में ये आंकड़े मैंने एक तरीके से मोटा मोटा ये आंकड़े निकाले हैं। इस आंकड़े में हो सकता है 5 सीट ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन जब आरपीसी का जो वर्गीकरण आएगा आप उसमें देखोगे लगभग आपको यही वर्गीकरण देखने को मिलेगा। इसके अलावा किसी भी प्रकार की कोई भी आपको इंक्वायरी है साइंस वर्ग से, यदि आप तैयारी कर रहे हो सेकंड ग्रेड की और आप लंबे टाइम से संघर्ष कर रहे हो, आपको कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी हमारी तरफ से कोई हेल्प चाहिए, तो आप निश्चित तौर पे YouTube पे कमेंट भी कर सकते हो। हमारा टेलीग्राम चैनल जिसका मैं लिंक दे दूंगा आप डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन भी कर सकते हो। इसके अलावा यदि आप पर्सनल मैसेज करना चाहते हो तो आप टेलीग्राम पे मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो किसी भी प्रकार के कोई भी इंक्वायरी के लिए। 9783555311 इस पे आप क्या कर सकते हो, पर्सनल मैसेज कर सकते हो। कॉल वगैरह करने की कोशिश ना करें क्योंकि मैं बिजी रहता हूँ, कॉल वगैरह नहीं अटेंड कर पाता हूँ। लेकिन यदि आप व्हाट्सएप पे या फिर टेलीग्राम पे पर्सनल मैसेज करोगे तो डेफिनेटली मेरे को जैसे टाइम मिलेगा मैं आपका जवाब दूंगा। और मोटा मोटा आपको क्या करना है, इसी को ही आपका बेस लेके चलना है, इसी के हिसाब से आप तैयारी करो। बिल्कुल आपको डीमोटिवेट नहीं होना। सिलेक्शन देखो उसी का ही होता है जो पढ़ता है, चाहे 5 सीटें हो, चाहे 15 सीटें हो, चाहे 1500 सीट हो, जो पढ़ेगा उसी का सिलेक्शन होगा। जो नहीं पढ़ेगा चाहे 5000 सीटें आ जाए तो भी आप सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए आप निश्चित रहो, मस्त रहो, आपकी पढ़ाई में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। आपको एक अंदर से एनर्जी मिलनी चाहिए कि सर इतनी सारी सीटें, 140 सीट है, मेरे तो इस बार हो ही जाएगा पक्का सिलेक्शन। जनरल में सर मेरे 50 सीट है और क्या चाहिए मुझे, 50 सीट में तो डेफिनेटली मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। और ईडब्ल्यूएस यदि आप हो तो आपको 65 सीट मिल रही है, बहुत अच्छी सीटें हैं ये कम नहीं है। यदि आप अच्छे से मेहनत कर रहे हो, लंबे टाइम से यदि आप तैयारी कर रहे हो, एक एक चीज आपने बारीकी से पढ़ी है, अपनी गलतियों को आप आइडेंटिफाई करके गलतियां दूर कर रहे हो, तो आपका 100% सिलेक्शन होगा। इसी आशा के साथ उम्मीद करता हूं कि आप यदि आप मेहनत कर रहे हो तो भगवान आपको सफलता दे। इसी आशा के साथ में इस वीडियो को अपने कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।